Hello friends, this is Mahir. Welcome to my YouTube channel Mahir Diamond Classes. फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक सिलेबस जो होगा हमारा रीट का सिलेबस। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आज हम देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस जो मैथ का रहेगा वो उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखें इस वीडियो को और आप नोट कर लेना कि आपके सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आपको पता होगा कि रीट में एग्ज़ाम होने वाला है 27 फरवरी को है इसका एग्ज़ाम डेट। ठीक है, तो 27 से पहले पहले ही हम जितने भी हमारे मैथ के टॉपिक रहेंगे उनको अच्छे तरीके से कंप्लीट भी करेंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, PYQs भी लगाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल पर आप बने रहना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर देना और कमेंट्स भी कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, हमारा ये जो सिलेबस रहेगा मैथ का, ठीक है, और लेवल फर्स्ट का ये सिलेबस है मैथ। ठीक है, तो देखें फ्रेंड्स, इसमें पहला टॉपिक है हमारा कि 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं। मीन्स क्या है कि जो हमने होल नंबर सीखने हैं अभी आगे। एवरी बच्चा जानता है कि व्हाट इज़ होल नंबर। होल नंबर एज ए स्टार्ट होता है 0 से और इसकी जो काउंटिंग होती है वो इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है। तो ठीक है, यही हमारा क्या है, होल संख्याएं होती है। स्थानीय मान, जैसे कि हमने स्थानीय मान को सीखा अभी लास्ट अपनी क्लासों में। आई थिंक हमने स्थानीय मान को, तो वो भी हमारे चैनल पर क्लास पढ़ी है, प्लीज़ देख लीजिए। स्थानीय मान प्लस जातीय मान दोनों की बहुत बेहतरीन से पढ़ाया है, बिल्कुल बेसिक से अपर लेवल तक। ठीक है ना, और जैसे क्वेश्चन आते हैं सेम डिक्टो ऐसे ही हमने पढ़ाया है। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा तुलना। किसी भी चीज़ की तुलना करना, कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि इसकी इससे तुलना कीजिए। ठीक है, गणितीय मूल संक्रियाएं, और ये बेसिक टॉपिक होता है हमारा बिल्कुल। जैसे कि किसी को एडिशन आता है या सब्ट्रैक्शन और इनटू और डिवीज़न। ठीक है ना, ये इसमें आता है हमारे गणितीय मूल संक्रियाएं में। 4 टॉपिक होते हैं जो हमने बोर्ड मास में कवर कर लिए। ठीक है, और हम इसको बेहतरीन तरीके से करा देंगे क्वेश्चन वाइज। ठीक है, PYQ है हमारा। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखें कि यहाँ लिख रहा है कि भिन्न की अवधारणा। क्या लिख रहा है, भिन्न की अवधारणा। और नेक्स्ट है उचित भिन्न, यानी कि समान हर वाले उचित भिन्न की तुलना। मीन्स क्या है कि इसमें फ्रैक्शन दी हुई होंगी और उसमें क्या होगा कि जैसे कि हमने सीखा है फ्रैक्शन को ही कि एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमारा ऊपर का होता है, डिनोमिनेटर नीचे का। तो जैसे कि अंश बटे हर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ समान हर वाली संख्याएं जो फ्रैक्शन में होती हैं उनको कैसे, एडिशन भी आ सकता है, सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, और डिफरेंट डिनोमिनेटर वाली संख्याएं फ्रैक्शन भी आ सकती हैं। ठीक है, तो उनका एडिशन भी आ सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है और डिवीजन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यही उनकी तुलना करना होता है। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न जैसे कि एक मिक्स नंबर होता है कि जैसे कि मैं बोलूँ 1 से ही 5/2। तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 की मल्टीप्लाई पहले हम 1 से करते हैं, फिर 5 को ऐड कर देते हैं। तो 2 बन जाए 2 और 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7/2। ठीक है ना, इस तरह की मिक्स भिन्न आ जाएंगी। असमान हर वाली उचित भिन्न, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि पहला हमने सीखा कि समान हर वाली, ये असमान मतलब जैसे कि 3/2, तो दूसरी आ गई 4/5। ठीक, इस तरीके से भिन्नों की जोड़, जो हमने बोला था कि जोड़ भी आ सकता है, भाग भी आ सकता है। ठीक है ना, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड। मीन्स क्या है, जैसे कि हमने गुणनखंड वाली क्लास भी हमने कंप्लीट की हुई है, तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, कोई भी नंबर दिया होगा, ठीक है, और वो पूरा का पूरा जो संख्याएं होंगी, ठीक है ना, 1 2 3 1B 2B, जैसे कि मैं सपोज बोलता हूँ 115,120, ये संख्याएं आ गई, ये आ जाएगी 70,80। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी। तो ये जो भी संख्या आपको दी होगी वो
अभाज्य नंबर से ही कटेगी, ठीक है। अभाज्य नंबर मीन्स जैसे कि इस पे हम एक क्लास बना लेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो मैं आपको एक पूरी क्लास बना देता हूँ कि पूर्ण संख्याएं, अप्राकृत संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इन सभी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वैसे भी हमारे टॉपिक में है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड, तो वो सारे के सारे फैक्टर किससे होंगे, एक अभाज्य टेबल नंबर से होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लघुत्तम समावर्ती है, मतलब एलसीएम, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ाया है, तो आप प्लीज़ वीडियो जाकर देख लीजिए, ठीक। तो एलसीएम आपको वीडियो मिल जाएगी, ये जितने भी टॉपिक हमने करा दिए उन सब की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ वहाँ जाके आप देख लीजिए। और महत्तम समापत्ति भी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हमने, तो क्योंकि लेस और मैस हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हमारी ये भी यूनिट हमारी डिस्कस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारी यूनिट आती है कि अब देखें आप, नेक्स्ट यूनिट है हमारी कि एक एक नियम, कि एक एक नियम, एक एक नियम मीन्स कि और औसत, लाभ, हानि, सरल ब्याज, ये टॉपिक हैं बट बेसिक लेवल के आएंगे। ऐसे प्राइमरी लेवल का हमारा सिलेबस है, तो ये 8th लेवल और 10th लेवल के अकॉर्डिंग ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो इसी लेवल के हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है, तो एक एक नियम का टॉपिक हो जाएगा हमारा, ठीक है। एक एक नियम, और एक एक नियम हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा एवरेज, औसत, तो औसत वाला टॉपिक हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो फिर नेक्स्ट है लाभ एंड हानि, ठीक है। लाभ एंड हानि, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरल एंड ब्याज, ठीक है ना। सरल ब्याज मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं, वो हमारा टॉपिक है। तो इसमें कितने टॉपिक हैं हमारे, एक है एवरेज, एक है प्रॉफिट एंड लॉस, एंड है सिंपल इंटरेस्ट। तो तीन टॉपिक हमारे मेन है। बाकी देखते हैं, अब देखें बाकी, ये भी यूनिट हमारी कंप्लीट हुई, ये भी होगी। अब यहाँ समतल व वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण एवं उनके विवरण, मतलब क्या है, ये एक ज्योमेट्री का टॉपिक रहेगा हमारा पूरा कंप्लीट। इसमें हम सब कुछ सीखेंगे, जैसे कि कितने प्रकार के कोण होते हैं, कितने प्रकार की भुजाएं होती हैं, और रेखाखंड किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, ठीक है ना। और ज्यामिति की कुछ आकृति होंगी कि ये आकृति किस चीज़ की बनी हुई है, तो ये चीज़ सारी सीखेंगे हम। जैसे कि कोई ठोस होगा, बेलन वगैरह, इस तरीके से कोई सॉलिड चीज़ होगी, उसके बारे में भी हम अच्छे बहुत बेहतरीन तरीके से हम क्लासेस लाते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो लंबाई, यानी कि कोई लेंथ होगी, वेट होगा, धारिता, समय, क्षेत्र मापन एवं इनकी मानक इकाइयाँ एवं उनमें संबंध, ठीक है ना। और नेक्स्ट है हम एरिया और जो पेरीमीटर होता है इसको फाइंड करना, किस किस का, वर्गाकार मतलब किसी स्क्वायर, और आयताकार मतलब कोई रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। कोई वर्ग होगा, ठीक है ना, और आयत होगा, इनका क्या निकालना, क्षेत्रफल और परिमाप। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो बहुत इजीली आप कर जाओगे, तो आप टेंशन ना लें। नेक्स्ट यूनिट है हमारी, देखें इन सभी टॉपिक की एक क्लास बेहतरीन तरीके से हम आपको 1 by 1 लेके आएंगे। नेक्स्ट देखें यूनिट हमारी, ये यूनिट भी कंप्लीट होगी हमारी, गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन। मीन्स कि ये जो हमारा यूनिट रहेगा, ये यूनिट रहेगा हमारा पेडागोजी से रिलेटेड, ठीक है ना। ये जो यूनिट है हमारा किससे, पेडागोजी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना। तो गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, ये बहुत अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक हम कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी यूनिट रहेगी औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन। औपचारिक मतलब कि जैसे कि कॉलेज का एजुकेशन औपचारिक आता है, ठीक है ना। ये किसी शिक्षण संस्थाएं होती हैं वो औपचारिक में आती हैं, ठीक। अनौपचारिक किसे कहते हैं, अनौपचारिक उन्हें कहते हैं जो खुद से लर्न होते हैं, ऑटोमेटिक, मीन्स जो जन्म से ही सीखते हैं, जैसे कि अपने परिवार से, अपने सबसे माँ बाप से सबसे पहले सीखते हैं, ठीक है। बच्चा अपने माँ बाप से सबसे पहले सीखता है, तो माँ बाप ही उसका क्या होता है, विद्यालय होता है, ठीक है ना।
तो ये अनौपचारिक में आती हैं। जो खुद से ही सीख ले, अनुकरण करके सीख ले, उन्हें अनौपचारिक में ही आते हैं। ठीक है। इसका मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण या अधिगम संबंधित, निदानात्मक, उपचारात्मक, मतलब निदानात्मक, उपचारात्मक, कोई सपोज कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं शिक्षक, तो अब शिक्षक को निदान भी करना है बच्चों का, तो क्या करेगा वो कि बच्चों को पूछेगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, या उनका टेस्ट ले सकता है। ठीक है ना, टेस्ट लेकर आप उनका निदान कर सकते हैं। सपोज जैसे कोई मैथ का टेस्ट लेते हैं अध्यापक, तो कुछ बच्चे वीक होते हैं, तो उनसे फिर उनके बारे में डिस्कस होता है बस, और उनका जो कहाँ कहाँ उनको गलती है उसको बोलते हैं निदान, यानी कि गलती को फाइंड करना ही निदान कहलाता है। और गलती को फाइंड करके उनको सुधारने ही क्या कहलाता है, उपचारात्मक कहलाता है। ठीक है ना, तो पहले गलती को पहचाना जाता है, फिर उसका उपचार किया जाता है। सपोज जैसे कि कोई मरीज़ है, पहले डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर डायरेक्ट नहीं बता सकता ना कि क्या बीमारी है, पहले किससे पूछता है, उस बीमार आदमी से पूछता है कि आपको क्या क्या बीमारी है, उसका निदान करता है वो डॉक्टर, फिर उसके बाद वो दवाइयाँ देता है। तो गाइस ये हमारा सिलेबस था। आई होप आपको सिलेबस समझ आया होगा, और प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना आप। तो हम एक एक टॉपिक पर बेहतरीन तरीके से वीडियो लेकर आएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपको यूनिट मिलेगी, वो यूनिट बेहतरीन तरीके से आपको मिले। और इसकी क्लासेस हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। प्लस सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ हम बताना चाहेंगे कि सभी बच्चे अगर बाकी में आप सीरियस हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 27 और आज 9, 10 अप्रोक्स 45 डेज़ ही मान लो। ठीक है ना, 45 डेज़ ही मान लो कि आपके पास 45 डेज़ ही बचे हैं। ठीक है, 45 डेज़ और थोड़ा सा कम कर लो कि 40 डेज़ आप मान के चलो कि मेरे पास सिर्फ 40 दिन है, तो 40 दिन का टारगेट हम लेके चलेंगे। 40 दिन में क्या क्या हम कवर करने हैं, तो 40 दिन में हम आपको बताएंगे कि सारे का सारा सिलेबस हम कवर करेंगे। ठीक है, जितना भी, कितने दिन में, 40 डेज़ में हम सारा का सारा सिलेबस अपना कवर करेंगे, 40 डेज़। और इसके साथ साथ इसमें क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या है, इम्पोर्टेंट हमारी, कि जो हमारे PYQs होंगे लेवल 1 और लेवल 2 के भी, वो हम बेहतरीन तरीके से उसकी वीडियो के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है ना, PYQs को बेहतरीन तरीके से लगाते रहेंगे ताकि हमारी तैयारी में कोई भी कमी ना रहे। ठीक है ना, तो एक बार हम आपका सिलेबस एज ए सारा सिलेबस पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद उसके हैंड टू हैंड हम क्या कराएंगे, PYQs की तैयारी करते चलेंगे। ठीक है, तो इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और हमारी तैयारी भी होती चलेगी फाइनल। ठीक है, तो प्लीज़ अब आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, बेहतरीन तरीके से लग जाइए। अगर आप बाकी में सीरियस हैं तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि इस मैथ को हम धुआं करके उड़ा देंगे। ठीक है, आप मैथ के अंदर 30 में से हम गारंटी करते हैं कि आप 28, 29 आराम से स्कोर कर लोगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हैं इसके फर्स्ट टॉपिक के साथ। जो हम फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा हमारा टॉपिक कि ये जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, ये हमारी यूनिट रहने वाली है कि 1 करोड़, ये जितने भी हमारे टॉपिक हैं ये हम जो हमारे रह गए हैं वो टॉपिक हम करने वाले हैं। फिर ऐसे हम नंबर वाइज सेकेंड यूनिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्रम वाइज ही हम पूरा सिलेबस को सोल्व करेंगे, फिर हम थर्ड वाली करेंगे, फिर फोर्थ, इस तरीके से हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे, तो प्लीज़ इस चैनल पर बने ही रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं उनको शेयर कर दीजिए कि मैथ की बेहतरीन तरीके से धमाकेदार तैयारी आपकी होने वाली है। तो प्लीज़ आपकी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। ठीक, तो ऐसे ही बने रहिए और इस चैनल पर अपनी राय भी भेजिए कमेंट्स के थ्रू। ठीक है, कि आप और बेहतरीन तरीके से किन किन टॉपिक को जो आपके वीक हैं उन पर हम वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, मस्त होके पढ़िए और अपना ख्याल भी रखिए, क्योंकि इस वाले टाइम में जो अभी चल रहा है ये टाइम, इसमें एक वायरस भी सुन रहे हैं, वो वायरस से भी बचे रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।